मोची और जादुई जूता। दौलतपुर गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही गरीब था। गांव के लोगों के जूते सिलकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। गांव के सभी लोग उसी से अपने जूते सिलवाते थे। एक दिन वह जूते सिल रहा था, तभी उसका दोस्त घनश्याम वहां आया। उसने रामू से कहा, रामू, तुम इस गांव में कब तक जूते सिलते रहोगे? इससे तो तुम अपना पेट भी नहीं भर सकते। तुम एक काम करो, तुम शहर चले जाओ। शहर में तुम्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, जिसे तुम एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। रामू कहता है, शहर कैसे जाऊं? मेरे पास तो 4 पैसे भी नहीं हैं, और वहां जाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना ही अच्छे कपड़े और ना ही पहनने को जूते चप्पल। कैसे जाऊं मैं शहर? रामू उदास चेहरा लेकर घर वापस आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी गरीबी और लाचारी देखनी पड़ रही है? आखिर कब तक मैं यूं ही गरीबी झेलता रहूंगा? रामू भगवान से वार्तालाप कर ही रहा था, सामने सड़क से एक फेरी वाला गुजरा। फेरी वाले की गाड़ी से 2 लाल रंग के जूते गिर गए। रामू ने जब यह सब देखा तो उसने तुरंत फेरी वाले को आवाज लगाई। फेरी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि 2 लाल रंग के जूते उसकी गाड़ी से गिर गए हैं। जूते बहुत पुराने थे, इसलिए उसने जाने दिया और अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। फिर रामू ने उन दोनों जूतों को उठाया। रामू को उन जूतों का कलर बहुत पसंद आया। उसने अपने हाथों से उन जूतों को सिला और पहन कर देखा। रामू के पाँव में वह जूते काफ़ी खिल रहे थे। वह उन्हें देखकर काफ़ी हंस रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद उसने अपने पैरों में जूते पहने थे। वह बार बार जूतों को उतारता और पहनता और हंसने लगता। जूतों को पहनकर वो इतना खुश था कि वह अपने ख्वाबों में खो जाता है और एक शहर में घूमने लगता है। उसके पाँव में वही जूते हैं और वह खुशी खुशी एक समुद्र के किनारे टहल रहा है। अचानक से दयाराम सेठ आता है और रामू को झकझोरते हुए कहता है, हे रामू, पिछली बार तूने जूते सही नहीं सिले थे। अगर अब इस बार ऐसा हुआ तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। रामू यह सुनकर तुरंत ख्वाबों से बाहर आता है और दयाराम सेठ के जूते सिलने लगता है। कुछ देर बाद रामू उन जूतों को दोबारा से पहनता है और पहाड़ों पर घूमने की इच्छा जताता है। जैसे ही वो कहता है कि मैं पहाड़ों पर घूमने जाना चाहता हूँ, वह तुरंत गायब होकर पहाड़ों की चोटी पर पहुँच जाता है। यह देखकर रामू आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह सब कैसे हुआ। चट्टान बहुत ऊंची थी, तो डर के मारे रामू के मुंह से निकला कि मैं घर जाना चाहता हूँ। रामू तुरंत वहाँ से गायब हो गया और घर पर आ गया। अब रामू को इन जूतों पर शक हुआ। उसने उन जूतों को उतारा और फिर कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने फिर जूतों को पहना और फिर कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। इस बार वो फिर पहाड़ों पर पहुँच गया। अब उसे यकीन हो गया था कि यह सब इन जादुई जूतों से ही हो रहा है। इस बार रामू ने समुद्र पर जाने की जिद की। वह तुरंत समुद्र पर पहुँच गया। उसने समुद्र के पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद बाहर आया। अब उसने जंगल में बाघ देखने की जिद की। वह तुरंत एक घने जंगल में पहुँच गया, जहाँ पर एक बड़ा सा बाघ टहल रहा था। बाघ ने जैसे ही रामू को देखा, वैसे ही उसने रामू के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि वह वहां से अदृश्य हो गया और घर आ गया। इस बार उसे समझ आ गया था कि दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। इतने में एक डॉक्टर रामू के पास से गुजरा। रामू ने उन्हें रोका और पूरी कहानी उन्हें बताई। डॉक्टर ने यह खबर एक रिपोर्टर को बताई। कुछ ही समय में काफ़ी सारे रिपोर्टर वहां आ गए। धीरे धीरे रामू की पहचान बढ़ने लगी। यह देखकर उसका विपक्षी मोची रामलाल उससे जलने लगा। रामलाल ने सोचा, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रात को रामलाल रामू के घर आता है और रामू को सोते हुए देखकर वह उसके जूते पर ब्लेड चला देता है, जिससे जूते पूरी तरह से उधड़ जाते हैं और वापस घर आ जाता है। सुबह जब रामू सोकर उठता है तो वह अपने जूतों को देखता है। उसके जूते पूरी तरह से फट चुके थे। यह देखकर वह हैरान रह जाता है और कहता है, शाम को तो मैंने सही जूते रखे थे, अब यह कैसे फट गए? जरूर यह किसी की शैतानी है। रामू उठता है और दोबारा से उन जूतों को सिल देता है। जूते दोबारा से पहले जैसे ही हो जाते हैं। अब वह जूते पहनकर घर से बाहर आता है। कुछ लोग भागते भागते रामलाल के घर की ओर जा रहे थे। लोगों को भागते हुए देखकर रामू ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि रामलाल के घर आग लगी है, चलो चलकर उसे बचाते हैं। यह सुनकर रामू सीधा गायब होकर उसके घर पहुँचता है। रामलाल के घर में आग लगी हुई थी और उसका बेटा घर में फंसा हुआ था। रामलाल बाहर से आवाज लगा रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। यह सुनकर रामू घर में जाता है और बच्चों को सुरक्षित लेकर आता है। लेकिन आग में घुसने के कारण उसके जूते जलने लगे थे। उसने तुरंत जूतों को उतार दिया और जूते पूरी तरह से जल गए।
जूतों को जलता हुआ देखकर रामू उदास होने लगा और कहने लगा, अब मैं क्या पहनूंगा मेरे जादुई जूते। यह सब देखकर रामलाल कहता है, मुझे माफ़ करना रामू, मैंने ही रात को तुम्हारे जूते ब्लेड से काट दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। रामू कहता है, कोई बात नहीं रामलाल, इंसान के आगे इन जूतों की कोई कीमत नहीं है। यह कहते हुए वो घर की ओर निकल जाता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को कथा संगम को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।